गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग इस समय जनरल एंट्री पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ जनरल एंट्री का, और इसके पहले की जितनी सारी थ्योरी है वो सारी थ्योरी आप रीड करते रहेंगे। आपका कॉन्सेप्ट जितना ज़्यादा क्लियर होगा उतना ही आपको एंट्री सॉल्व करने में आसानी होगी। किसी बच्चे ने लिखा था कि अकाउंट्स की भी नोट्स कैसे बनाएंगे, तो आपको पता है कि हम आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ भेजते रहते हैं। आप उस पीडीएफ को अपने थ्योरी में नोट करें। जब एग्जामिनेशन में आपको अपनी थ्योरी लिखने की बारी आती है उस टाइम आपने जितना लेक्चर सुना होगा, जितना भी आपने बुक्स में रीड किया होगा, और जो आपकी थ्योरी में है वो कंक्लूजन मिला के आप जब अपने एग्जाम में लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन आपको बेस वही पीडीएफ की थ्योरी मिलेगी। तो आपको थ्योरी को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप अपने ओन वर्ड में लिख सकते हो थ्योरी, बट एग्जाम में ओन वर्ड में थ्योरी जो भी होती है, किसी भी टॉपिक का जो बेस होता है वो नहीं चेंज हो सकता। अगर कोई थ्योरी हम लिखेंगे, कोई थ्योरी आप लिखेंगे, तो उसका बेस तो उसमें जरूर आएगा, फिर एक्स्ट्रा बातें उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं तो आपकी थ्योरी को अच्छा बनाती हैं। तो आपका बेस क्या होना चाहिए वो आपको पीडीएफ में टाइम टू टाइम मिलता रहता है। दूसरी बात, बुक्स को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एस.एफ. शुक्ला की बुक अच्छी है, चलती थी, बट अभी क्या हुआ कि एनसीईआरटी बेस हमारे यूपी बोर्ड ने जो हमारा अकाउंट्स कॉमर्स का सिलेबस है, अकाउंटेंसी का, इवन सारे सब्जेक्ट के सिलेबस की बात करें कॉमर्स के, तो जो हमारा सिलेबस है उन्होंने बिल्कुल एनसीईआरटी पैटर्न कर दिया। जैसा कि सीबीएसई बोर्ड में फर्स्ट ईयर में सिलेबस होता है, बिल्कुल वही सिलेबस इस साल से यूपी बोर्ड में भी प्रोवाइड हो गया। इसलिए ये सीबीएसई के राइटर हैं, उनकी बुक आती थी, अब इन्होंने यूपी बोर्ड के लिए स्पेशल लिखा। मैंने बताया भी है, देखो यहाँ लिखा भी है यूपी उत्तर प्रदेश एडिशन, आप देख सकते हैं। तो ये बुक अब आपको लेनी चाहिए और ये बिल्कुल अच्छी बुक होगी। और इसके 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। अभी आप वॉल्यूम 1 लेंगे, वॉल्यूम 2 की जरूरत पड़ेगी, फिर हम आपको बताएंगे भी वॉल्यूम 1 हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं। तो आपके पास ये बुक होनी चाहिए और थ्योरी के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात, सिलेबस की। आपको सिलेबस से अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो सारी कंपलसरी चीजें हैं और वो सिलेबस में है। वो सिलेबस की ही चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग अकाउंटेंसी का बेस बना रहे हैं। तो जो हमारा बेस चल रहा है, तो बेस तो सिलेबस का ही एक हिस्सा होता है। कुछ चैप्टर इस साल के लिए हटा दिए गए, 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है। वो आगे चल के आपको पता चलेगा कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। जब ऐसा वक्त आएगा हम आपको बता देंगे कि हमारे सिलेबस में कौन से चैप्टर नहीं है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को लेते हैं। हमारा चैप्टर है जनरल। आपको मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं, क्योंकि लास्ट टाइम बोर्ड पे काफी स्पेस कवर हो गया था। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। Enter the following transaction in the journal of Manohar Lal and Sons. March 1, Manohar Lal and Sons started business with cash, purchased furniture for cash, purchased goods for cash, bought goods for Kamlesh, paid cash to Kamlesh, purchased goods from Sohan, purchased goods from Sohan for cash, paid rent for the office. ये सबके अमाउंट हैं। हम लोग आज जनरल सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, लास्ट डे हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अब इस समय हम लोग के लिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। आप ध्यान से देखिएगा तो थोड़ा सा आपके लिए रिवीजन भी हो जाएगा। यहाँ हेडिंग होती है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ
बच्चों ये है जनरल का फॉर्मेट जो आपने पहले भी देखा। पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट और पहला कॉलम होता है डेट का। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें जो सारे क्वेश्चन है ये मैंने आपको दिखाया भी है, आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को देख लेंगे और यहाँ से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 3 बातों को ध्यान में देना है। कोई भी जनरल एंट्री सॉल्व करने से पहले 3 पॉइंट्स आप देखेंगे। पहला, डुअल एस्पेक्ट। दूसरा, नेम ऑफ अकाउंट। और तीसरा, रूल फॉलो करना। रूल क्या है? 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल, रियल और नॉमिनल 3 अकाउंट होते हैं। पर्सनल के रूल हैं डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल के रूल्स हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल के रूल्स हैं परचेज एक्सपेंस लॉसेस डेबिट, सेल्स इनकम गेन क्रेडिट। तो 3 अकाउंट, सबके 2-2 रूल हैं। कोई भी एंट्री सॉल्व करने से पहले हम इसको ध्यान में रखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला पॉइंट है मार्च 1 मनोहर लाल एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है उस समय जो कैश कंट्रीब्यूट होता है हम उसे कैपिटल बोलते हैं। यानी कि डुअल एस्पेक्ट, यानी अगर हम इसमें 2 बातें खोजें कौन कौन सी है, तो एक कैश है और दूसरा हिडन है। यहाँ पे जब हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें जो कैश पैसा लगेगा हम उसे कैपिटल बोलते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल छिपा हुआ है। यानी यहाँ पे 2 बातें हो गई डुअल एस्पेक्ट, एक कैश और दूसरा कैपिटल। नेम ऑफ अकाउंट, कौन से अकाउंट है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। आपको बताया गया है कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट के 3 टाइप्स हुआ करते थे, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल और एक रिप्रेजेंटेटिव। तो कैपिटल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि जो कैपिटल है वो बिजनेसमैन को, यानी मनोहर लाल अगर उनका नाम है तो मनोहर लाल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि किसी के भी बिजनेस में उस बिजनेसमैन का नाम नहीं लिखते। जैसे मान लो कि आपको 200 रुपये दिए गए, आपके पापा ने आपको 200 रुपये दिए और आपका नाम राम है। उन्होंने बोला बेटा 200 रुपये क्या क्या खर्च किए हो हमें लिस्ट बना के दे दो। तो जब आप लिस्ट बनाने जाओगे 200 रुपये का, तो तुमने 200 रुपये में कॉपी खरीदी, पेन खरीदा, मोबाइल रिचार्ज कराया, पेट्रोल डलाया। तो जब तुम पेज पर लिखोगे तो लिखोगे कॉपी, पेन, पेट्रोल, मोबाइल रिचार्ज, उसमें कहीं अपना नाम नहीं लिखोगे। तो एक कॉमन सा रूल है कि जब भी कोई अपना अकाउंट खुद प्रिपेयर करता तो अपना नाम नहीं बनाता है। यहाँ पे अकाउंट किसका है? मनोहर लाल एंड सन्स का। तो मनोहर लाल एंड सन्स का नाम नहीं आएगा, तो उनके नाम के बदले में जो वर्ड आया वो कैपिटल आया। तो इसलिए ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हुआ। और कैश रियल अकाउंट है। पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा दे रहा है और ये पर्सन है, पर्सनल इंसान है, और ये देने वाला है, गिवर है। देने वाले को क्रेडिट करते हैं। क्योंकि आपने सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में देखा है कि बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है। हमारी सारी एंट्रियां बिजनेस के लिए होती हैं। तो जब भी कोई कैपिटल इन्वेस्ट होगा इट मींस कि कैश इन्वेस्ट होगा, तो कैश बिजनेस में आएगा। और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, आने वाले को डेबिट। तो आपने 3 पॉइंट्स को देखा। पहले डुअल एस्पेक्ट, 2 बातों को पहचाना। दूसरा नेम ऑफ अकाउंट, यानी आपने पहचान लिया कौन सा अकाउंट है, और फिर रूल्स फॉलो कर दिया। तो ये डिसाइड हुआ कि क्रेडिट होगा और ये डेबिट होगा। यहाँ पे एंट्री होगी मार्च 1
कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। डेबिट पहले लिखते हैं और क्रेडिट के लिए टू लिखते हैं। नरेशन होता है बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। अमाउंट है क्वेश्चन में 60,000। डेबिट कॉलम में 60,000, क्रेडिट कॉलम में 60,000। आपको एग्जाम्पल्स भी, इलस्ट्रेशन भी देखने चाहिए खुद से, वहाँ भी वो नोटिफिकेशन देते हैं कैसे क्या हुआ। तो जो मैं एक्सप्लेन करके बोलता हूँ, राइटर ने उसको अपने ओन लैंग्वेज में लिखा है, आप उसको भी एक बार देखेंगे तो आपके लिए क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट होता है परचेज फर्नीचर फॉर कैश 10,000। अब हम लोग नेक्स्ट एंट्री सॉल्व करते हैं, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो दूसरी एंट्री है आपकी परचेज फर्नीचर फॉर कैश। दो बातें कौन सी हैं, एक फर्नीचर है और एक कैश है। जब कोई एसेट्स परचेज होगा, जैसे फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, तो उसका वर्ड परचेज एक सपोर्ट कर रहा है कि मैंने फर्नीचर खरीदा है, मैंने फर्नीचर बेचा है। लेकिन जब गुड्स परचेज होता है तो गुड्स के लिए हम केवल परचेज लिखते हैं। तो परचेज का मतलब हमेशा परचेज वर्ड आपके ट्रांजैक्शंस में नहीं काउंट होगा, क्योंकि अगर वो एसेट्स है तो एसेट्स के नाम होंगे, और अगर वो गुड्स है फिर हम उसे परचेज या सेल बोल सकते हैं। तो फर्नीचर और कैश, नेम ऑफ अकाउंट, फर्नीचर एसेट्स है, जितने सारे कैश और एसेट्स होते हैं रियल अकाउंट होते हैं, और कैश खुद रियल अकाउंट है। तो यहाँ पे दोनों रियल हो गए, और रियल का रूल्स क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जब तुम फर्नीचर खरीदोगे तो फर्नीचर तुम्हारे पास आए, एज्यूम करो तुम फर्नीचर खरीद रहे हो, तुम्हारे बिजनेस में फर्नीचर आ रहा, आने वाले को डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो जब फर्नीचर खरीदोगे तो कैश जाएगा तो क्रेडिट। आपने डिसाइड कर लिया इन पॉइंट्स को देख करके कि फर्नीचर को डेबिट करना है, कैश को क्रेडिट करना है, तो आपकी एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग फर्नीचर परचेज 10,000, और डेट हो जाएगा 2। नेक्स्ट एंट्री हम लोग देखते हैं परचेज गुड्स फॉर कैश। नेक्स्ट नंबर है परचेज गुड्स फॉर कैश, अमाउंट है 25,000। तो आइए देखते हैं इसको भी हम लोग। मैंने बताया आपको अभी कि जब आप एसेट्स परचेज करोगे तो एसेट्स का नाम होगा, लेकिन जब गुड्स खरीदोगे तो परचेज होगा। दो बातें कौन सी है, परचेज और कैश। नेम ऑफ अकाउंट, इन तीनों में से ये कौन से अकाउंट है, परचेज नॉमिनल अकाउंट होता है और कैश रियल अकाउंट होता है। परचेज नॉमिनल अकाउंट है और कैश रियल अकाउंट है। रूल्स कहता है कि परचेज को डेबिट करना है, और जब तुम गुड्स परचेज करोगे तो कैश जाएगा, गोज आउट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल का रूल है। डिसाइड हो गया कि डेबिट होगा परचेज, क्रेडिट होगा कैश। डेबिट पहले लिखते हैं, अमाउंट है 25,000। बच्चों इस तरीके से हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारे क्वेश्चन में, बॉट गुड्स फॉर
bought goods from Kamlesh 15,000. बॉट या परचेज एक ही बात होती है, बॉट मीन्स भी परचेज होता है। तो दो चीजें हो गई। आपको पहले कभी बताया गया है क्लास में, वीडियो में, कि जब गुड्स परचेज करते समय नाम दिया होता है तो कैश की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो क्रेडिट परचेज होता है। और अगर कैश लिखा होता तो नेम से मतलब नहीं है। यानी जब तुम किसी शॉप पे सामान खरीदो और पैसे नहीं दो तो तुम्हारे नाम को वो लिखेगा, और अगर पैसे दोगे तो तुम्हारे नेम से उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे कैश नहीं लिखा है, इट मीन्स कि वो क्रेडिट होगा। तो कमलेश और दूसरा बॉट को परचेज बोलते हैं, परचेज। ये नॉमिनल अकाउंट है और किसी का नाम पर्सनल अकाउंट होता है। अब हम रूल्स लगाएंगे। जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज डेबिट होगा रूल के हिसाब से, और कमलेश पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर पेड द गिवर। तो जब तुम गुड्स परचेज करोगे तो कमलेश क्या हो गया, तुमको देने वाला हो गया, गिवर हो गया, वो तुम्हें दे रहा है। परचेज अकाउंट डेबिट, कमलेश बीइंग गुड्स ये 5 और 15,000। आप इसे नोट कर लेंगे, आपके बुक का ही क्वेश्चन है। उसके बाद हम यहाँ से आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट नंबर होता है पेड कैश टू कमलेश। 3 बातों को ध्यान देना है, एक कैश और एक कमलेश। अकाउंट का नाम कैश रियल अकाउंट होता है, कमलेश पर्सनल अकाउंट होता है। रूल्स, जब तुम कमलेश को पैसा दोगे तो पैसा तुम्हारे पास से जाएगा, जाने वाले को क्रेडिट, और कमलेश रिसीवर हो गया, डेबिट द रिसीवर, क्योंकि तुम्हारी नजरों में कमलेश आने वाला हो गया। एंट्री होगी कमलेश डेबिट टू कैश अकाउंट being paid cash 15,000। नेक्स्ट नंबर है परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन 6,000। परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, आइए देखिए इसको भी। परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, 2 चीजें हो गई। परचेज नॉमिनल अकाउंट हो गया, सोहन पर्सनल हो गया। तो क्या अब आपको अकाउंट्स के नेम थोड़े थोड़े याद होने लगेंगे, पहचान लोगे। परचेज नॉमिनल होता है, सेल्स नॉमिनल होता है, किसी का नाम है तो पर्सनल है, कैश रियल अकाउंट होता है, कोई एसेट्स है तो रियल अकाउंट होता है। परचेज हमेशा डेबिट ही होता है, नॉमिनल का रूल है, परचेज डेबिट। सोहन रिसीवर या गिवर, अगर तुम सोहन से गुड्स खरीदोगे तो सोहन तुम्हारे लिए गिवर होगा, गिवर को क्रेडिट करते हैं। फिर हमारी एंट्री बन जाती है परचेज अकाउंट डेबिट टू बीइंग गुड्स परचेज। अमाउंट हो गया 6,000। नेक्स्ट नंबर होता है परचेज गुड फ्रॉम सोहन फॉर कैश। चीजें वही हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। नेक्स्ट नंबर है ये, उसमें कैश बढ़ गया। 2 बातें कौन सी हैं? पहली बात तो परचेज हो गया, दूसरा आपको सोहन भी दिख रहा और कैश भी दिख रहा। लेकिन मैंने बताया जब सामान खरीदोगे या बेचोगे और अगर कैश होगा तो नाम से मतलब नहीं होगा। और एक कॉमन सी बात है, पैसे का जब ट्रांजैक्शन होता है तो बिजनेसमैन अपनी डायरी में, रजिस्टर में, बुक्स में नाम नहीं मेंशन करता। तो यहाँ पे कैश हो गया।
परचेज नॉमिनल अकाउंट है और कैश रियल अकाउंट है। तो आपने गुड्स खरीदा, सोहन की दुकान से खरीदा, आपके जान पहचान वाले हैं, लेकिन आपने उनको पैसा दिया, परचेज डेबिट होता है। और जब गुड्स खरीदोगे तो कैश क्या होगा, जाएगा, गोज आउट होगा। गोज आउट होगा तो क्रेडिट, आपकी एंट्री हो जाएगी। पहले डेबिट लिखते हैं, आपको पता है, देख रहे हो, बार बार लिखने की प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। अगर आप अपनी कॉपी में बार बार लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम इसे लिख भी नहीं पाओगे। ये जो डेबिट है, क्रेडिट थोड़ा सा नीचे नहीं साइड से होता, देखो। और क्रेडिट के लिए 2 लिखते हैं, CR नहीं लिखते। ये क्रेडिट का सिंबल है और ये हमारा डेबिट है। नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाते, आपको पता है, और बाकी के आगे अकाउंट लगाना कंपल्सरी है। बीइंग गुड्स परचेज, अमाउंट है 8,000। और हमारी लास्ट एंट्री है पेड रेंट फॉर ऑफिस। पेड मतलब पैसा, यहां पे कैश हिडन है। कभी कभी कोई अकाउंट हमें दिखता नहीं है, वहां पे लिखा रहता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं दूसरा अकाउंट है कौन सा। जैसे पेड लिखा हुआ, पेड का मतलब कैश। जैसे बिजनेस स्टार्टेड लिखा था, वहां पे कैपिटल आया। जैसे लिखा होता कैश विड्रॉ, कैश विड्रॉ का मतलब होता है ड्रॉइंग्स। तो कभी ऐसे भी हो जाता है कि आपको पहचानना होता है। तो पेड मतलब कैश, और रेंट आपने दिया ऑफिस का। कैश रियल अकाउंट है और रेंट नॉमिनल अकाउंट। रेंट एक तरीके का एक्सपेंस है, कोई भी एक्सपेंस होता है दिखता नहीं है, और सारे एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तो जब तुम कैश दोगे किसी को, किराया दोगे, अपने ऑफिस का किराया दोगे लैंडलॉर्ड को, तो कैश तो जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। परचेज और एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। तो आपने इसको डिसाइड कर लिया, रेंट को डेबिट करना है और कैश को क्रेडिट करना है। सो एंट्री हो गई, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग रेंट पेड। अमाउंट है 1,000। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक रूल है, जब हमारा जर्नल कंप्लीट हो जाता है फिर हम उसका टोटल करते हैं। हमने तो इसके पहले की जो एंट्रियां थी और इंक्लूडिंग ये अमाउंट, जब हम टोटल करेंगे तो इसका टोटल होगा 1,40,000। इसे बोलते हैं ग्रैंड टोटल। हम आपको नेक्स्ट टर्म पे भी सिखाएंगे कि जब भी एक पेज से दूसरे पेज पे कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो उस समय क्या लिखा जाता है। क्योंकि बोर्ड छोटा है, इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम आपको वो भी समझा देंगे कि कभी कभी आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन में ये इसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं, ये ट्रांजैक्शंस हैं। ये ट्रांजैक्शन जब बहुत ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा मतलब कि बहुत सारे नंबर्स के होते हैं, जैसे मान लीजिए ये ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा है तो एक पेज में सॉल्व नहीं होगा। तो जब एक पेज में सॉल्व नहीं होगा तो तुम उसको टोटल करके दूसरे पेज पे ले जाओगे, ये भी आपको बताया जाएगा। वैसे अगर आपको इलस्ट्रेशन में देखने से कुछ लगता है तो समझ सकते हो, लेकिन हम आपको बताएंगे। और जब लास्ट हो जाता है तो ग्रैंड टोटल किया जाता है। इसका टोटल हुआ 1,40,000। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। सारे ये देखिए
इस क्वेश्चन में, हर चैप्टर में ये सब सॉल्व किए गए हैं। ये सब एग्जाम्पल हैं, आप इसको भी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, आपकी समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको खुद बताएंगे, आप सॉल्व नहीं करेंगे, या हमने जो पहला वाला देखा था तो शायद आप सॉल्व भी कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ मिस्टर त्रिपाठी ब्रदर्स, और ये क्वेश्चन है। आप एक बार ट्राई करेंगे, शायद आप बना सकेंगे। और हम लोग जो पहला क्वेश्चन सॉल्व किए थे, फर्स्ट क्वेश्चन पहले वीडियो में, उससे ये क्वेश्चन थोड़ा मैच भी हो रहा है। तो एक बार सेकंड क्वेश्चन आप इस बुक से सॉल्व करिएगा। मैं आपको क्वेश्चन, आप एक काम करेंगे, वीडियो को पॉज कर लेंगे और आप देख लीजिएगा। मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन मिस्टर त्रिपाठी ब्रदर्स sold goods for cash, sold goods to Hari, received cash from Hari, received commission, paid salary to Gopal, received cash from Hari, withdrew cash for office for personal use, और ये इसके अमाउंट हैं। तो एक बार आप इसको देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा पॉइंट यहाँ भी है। वेजेस पेड 7,200 और बॉट मशीनरी फॉर कैश 8,000। फिर देखो, जैसे ये टोटल 1,40,000 आया, ये टोटल है, ऐसे ही टोटल होता है, इसका भी टोटल ऐसे ही हो जाएगा। तो आप इसको एक बार ट्राई करिएगा, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और आगे जर्नल के अच्छे वाले ट्रांजैक्शंस देखेंगे, जिसमें डुअल एक्सपेक्ट के अलावा कभी कभी 3 बातें होती हैं, कभी कभी 4 चीज़ें मिक्स होती हैं, हम लोग ये भी समझेंगे।